हेलो गाइज, नमस्ते। इस वीडियो के अंदर अपन बात कर रहे हैं क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया पर बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों के बारे में। कहने का मतलब ये है कि जो अलग अलग राज्य होते हैं उनमें जो आपके बोर्ड परीक्षा है, बोले तो जैसे कि आपके राजस्थान बोर्ड है, छत्तीसगढ़ बोर्ड है, मध्य प्रदेश बोर्ड है और आपके यूपी बोर्ड है। तो इन राज्यों की जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं उनके अंदर पिछले वर्षों के अंदर क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया पर किस प्रकार से प्रश्न आए। अब गाइज कभी तो ये प्रश्न सीधा है और कभी ये प्रश्न आपके घुमा के है। बोले तो ये प्रश्न किस प्रकार से है उसके बारे में अपन ने ये वीडियो बनाया। तो गाइज ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अब गाइज सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है कि क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया होती क्या है और ये कौन देते हैं। तो गाइज देखो, याद करने का तरीका है कि क्लीमेंसन का क और कार्बोनिल समूह वाले यौगिक बोले तो क। अब कार्बोनिल समूह वाले यौगिक कौन होते हैं? वो होते हैं आपके एल्डिहाइड और कीटोन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया है वो आपके कार्बोनिल समूह वाले यौगिक बोले तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात कि क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया के अंदर आपके क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। अपचयन होने का मतलब आपके जो कार्बोनिल समूह वाले यौगिक हैं बोले तो एल्डिहाइड और कीटोन है, उनका कराना है अपचयन। बोले तो आपको अपचायक चाहिए और इसके लिए क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया में अपन काम में लेते हैं एक तो जिंक अम्लगम तथा सांद्र HCl। अब गए जिंक अम्लगम के अंदर जिंक तो हो गया Zn और आपके अम्लगम शब्द रिप्रेजेंट करता है आपके पारा बोले तो मरकरी और इसका प्रतीक होता है Hg। इसका मतलब ये हुआ कि जो जिंक अम्लगम है वो आपके ZnHg होता है। तो अपन कहेंगे कि क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया के अंदर जो कार्बोनिल समूह वाले यौगिक बोले तो एल्डिहाइड और कीटोन है उसका अपचयन कराने के लिए अपचायक के रूप में जिंक अम्लगम तथा सांद्र HCl काम में लिया जाता है। अब गाइस इस अभिक्रिया में होगा क्या? तो गाइस अभी अपन ने कहा है कि जिंक अम्लगम और सांद्र HCl कराता है अपचयन। अब किसका अपचयन होगा? तो गाइस कार्बोनिल समूह के अंदर होता है कार्बोनिल समूह वाले यौगिक के अंदर होता है कार्बोनिल समूह बोले तो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो जो कार्बोनिल समूह है डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O उसका होगा आपके अपचयन। कौन करेगा? जिंक अम्लगम और सांद्र HCl। और ये आपके जो कार्बोनिल समूह है ये आपके चेंज हो जाएगा बॉन्ड CH2 बॉन्ड बोले तो मैथिनिल समूह के अंदर। किसमें चेंज हो जाएगा? मैथिलिन समूह के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके कार्बोनिल समूह वाले यौगिक है उसके अंदर जो कार्बोनिल समूह होता है वो आपके मैथिलिन समूह के अंदर चेंज हो जाता है। इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बोनिल समूह डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसका क्या करना है? जिंक अम्लगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में अपचयन कराना है। अपचयन का मतलब इसके साथ हाइड्रोजन का संयोग होगा। तो जब अपचयन होगा तो ये कार्बोनिल जो समूह है वो आपके बॉन्ड CH2 बॉन्ड बोले तो मैथिलिन समूह के अंदर परिवर्तित हो जाएगा और इसमें से जल बाहर निकल जाएगा। अब गाइस इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, अभिक्रिया को कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो गाइस ये तो है आपके एल्डिहाइड। अपन ने बोला एल्डिहाइड बोले तो RC डबल बॉन्ड OH, ये आपके CH होता है एल्डिहाइड ग्रुप। अब इसका अपन को क्या करना है? जिंक अम्लगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में कराना है अपचयन बोले तो हाइड्रोजन के साथ संयोग। तो गाइस अभी अपन ने कहा कि जो आपके CO समूह है वो CH2 समूह में चेंज हो जाता है। तो R ये हो जाएगा CH2 और साथ में जुड़ा हुआ H, CH2 और H मतलब CH3, तो बन जाएगा RCH3। तो इसमें क्या प्राप्त हुआ? आपके एल्केन। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया द्वारा आपके जो कार्बोनिल समूह वाले यौगिक हैं वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं? एल्केन में परिवर्तित हो जाते हैं या एल्केन का निर्माण करते हैं। ऐसे कैसे? ये अपन ने लिया RC डबल बॉन्ड OR, ये है आपके कीटोन। इसका अपन ने जिंक अम्लगम और सांद्र HCl के द्वारा अपचयन कराया बोले तो इसके साथ हाइड्रोजन का संयोग हुआ। अब गाइस क्या होगा कि जो कार्बोनिल समूह है बोले तो C डबल बॉन्ड O है, ये आपके बॉन्ड CH2 बॉन्ड के अंदर चेंज हो जाएगा तो RCH2R और इसमें से जल बाहर निकल जाएगा। अब गाइस इसके अपन लेते हैं उदाहरण। तो सबसे पहले तो अपन ने लिया एल्डिहाइड के लिए उदाहरण लिया CH3COH, ये है आपके एसिड एल्डिहाइड। जिंक अम्लगम और सांद्र HCl के द्वारा इसका कराएंगे अपचयन, मतलब इसमें हाइड्रोजन का संयोग होगा। तो गाइस देखो C डबल बॉन्ड O है, इसकी जगह हो जाएगा CH2 और एक H तो हो जाएगा CH3, तो बनेगा आपके CH3 बॉन्ड CH3 बोले तो एथेन और जल बाहर निकल जाएगा। तो एसिड एल्डिहाइड के क्लीमेंसन अपचयन से आपके एथेन का निर्माण होता है। अब गाइस देखो CH3C डबल बॉन्ड O CH3 ये है आपके एसीटोन। इसका जिंक अम्लगम और सांद्र HCl के द्वारा अपन करा रहे हैं अपचयन। तो गाइस इसमें जो CO है वो चेंज हो जाएगा CH2 में, तो बनेगा CH3 CH2 CH3, इसको अपन बोलते हैं प्रोपेन और इसमें से जल बाहर निकल जाएगा। अब गाइस अपन बात करते हैं बोर्ड परीक्षाओं में इसके ऊपर आए हुए प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहले अपन लेते हैं राजस्थान बोर्ड की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न आया था क्लीमेंसन अपचयन तथा वोल्फ किस्नर अपचयन में कोई एक अंतर लिखिए। तो गाइस देखो ये प्रश्न आया था आपके 2016 के अंदर। अब गाइस देखो क्लीमेंसन में भी अपचयन होता है
और वोल्फ किश्नर में भी अपचन होता है। अब गाइस इन दोनों के अंदर जो कार्बोनिल समूह है वो CH2 समूह में चेंज होता है बोले तो मैथिलीन समूह के अंदर चेंज होता है। तो गाइस अंतर आता है आपके इसमें अपचय के अंदर। गाइस जो क्लीमेंसन अपचन है उसमें अपन काम में लेता है जिंक अमलगम और सांद्र HCl, जबकि जो वोल्फ किश्नर होता है उसमें काम आता है आपके हाइड्रोजन। ये इसमें क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। इसके अंदर नेक्स्ट आपके प्रश्न है उचित उदाहरण के साथ निम्न को समझाइए क्लीमेंसन अपचयन, और ये प्रश्न है आपके 2014 के अंदर। तो ये तो बात हुई राजस्थान बोर्ड की। अब अपन बात करते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड में आए हुए प्रश्नों की। तो क्या इसमें प्रश्न है निम्नलिखित अभिक्रियाओं का केवल पूर्ण रासायनिक समीकरण लिखिए, और आपके हैं क्लीमेंसन अपचयन। सीधा प्रश्न है, ये प्रश्न है 2023 की A और B सीरीज के अंदर। अब गए छत्तीसगढ़ बोर्ड के अंदर जो प्रश्न पत्र बनता है वो आपके 3 सेट या 3 सीरीज में बनता है, A, B और C। तो ये प्रश्न आपके 2023 की A और B दोनों सीरीज में आया था। फिर प्रश्न है क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। एसिटैल्डिहाइड का अपचयन जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में होता है। तो गाइस देखो ये एसिटैल्डिहाइड है, इसका जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में अपचयन हो रहा है, तो इससे क्या बनेगा, एथेन। ये समीकरण आपको लिखना है। ये प्रश्न आया था 2022 की A, B और C सीरीज के अंदर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझिए, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, और प्रश्न आया था क्लीमेंसन अपचयन। डायरेक्ट प्रश्न आया और ये आया 2021 की A, B और C बोले तो तीनों सीरीज के अंदर। फिर प्रश्न है क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। एसिटैल्डिहाइड का जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है। तो गाइस ये एसिटैल्डिहाइड जिंक अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में अपचयन हो रहा है, तो क्या बनेगा, एथेन। केवल ये समीकरण लिखना है। और ये प्रश्न आया था 2019 की B सीरीज में। फिर आपके प्रश्न आया था निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समीकरण देकर स्पष्ट कीजिए क्लीमेंसन अपचयन। डायरेक्ट प्रश्न आया 2017 की A, B और C सीरीज के अंदर। तो गाइस ये तो बात हुई राजस्थान बोर्ड और छत्तीसगढ़ बोर्ड की। आगे अपन इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश बोर्ड और उत्तर प्रदेश बोर्ड में आए हुए प्रश्नों की। गाइस नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड में आए हुए प्रश्नों के बारे में। तो गाइस इसमें एक प्रश्न है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए क्लीमेंसन अपचयन। तो गाइस डायरेक्ट प्रश्न आया और ये प्रश्न है 2022 की GH सीरीज में। अब गाइस उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंदर जो बोर्ड के प्रश्न पत्र बनते हैं वो आपके 7-8 सीरीज या सेट के अंदर बनते हैं। तो इसमें आपके ये 2022 की GH सीरीज या सेट में आया था। फिर प्रश्न आया था निम्नलिखित का वर्णन कीजिए क्लीमेंसन अपचयन, और ये आया था 2022 की GI सीरीज के अंदर। अब गाइस अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश बोर्ड में आए हुए प्रश्नों के बारे में। तो निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कर लिखिए। अब गाइस ये अभिक्रिया आदि है, पूर्ण करना है। तो दे रखा है R, C++O, R। तो गाइस ये आपके कीटोन है ZnHG और HCl। तो ZnHG और HCl क्लीमेंसन अपचयन में आता है। तो गाइस ये वाली अभिक्रिया है R, C++O, R और ZnHG और HCl। तो 4H क्या बन जाएगा, RCH2R और जल बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है, RCH2R और H2O। ये प्रश्न आया था 2023 के अंदर। फिर प्रश्न आया था निम्नलिखित अभिक्रियाओं के केवल रासायनिक समीकरण लिखिए क्लीमेंसन अपचयन। सीधा प्रश्न था 2020 की सप्लीमेंट्री परीक्षा में। अब गाइस नेक्स्ट प्रश्न आया था क्या होता है जबकि एथेनॉल का अपचयन किया जाता है। अब गाइस जो एथेनॉल है, एथेनॉल बोले तो एल्डिहाइड, उसका क्या करना है, अपचयन करना है। अब किसके द्वारा, क्लीमेंसन अपचयन द्वारा। तो गाइस देखो आपके ये एसिटैल्डिहाइड, इस एसिटैल्डिहाइड का ही IUPAC नाम है एथेनॉल। तो इस एथेनॉल का जब अपन क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया द्वारा अपचयन करते हैं तो आपके बनता है CH3 बॉन्ड, CH3 बोले तो एथेन। तो यहाँ पर अपचयन द्वारा क्या बनेगा, एथेन बनेगा। ये प्रश्न है आपके 2019 के अंदर और आपको ये समीकरण लिखना है। तो इस तरह से अपन देखते हैं क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया पर बोर्ड परीक्षाओं में आपके खूब सारे प्रश्न आए हुए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।